हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि किचन। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो कि बहुत ही आसानी से और कम चीज़ों में बनकर तैयार हो जाता है। और आप इसे एक बार टेस्ट करोगे ना तो अपने आप को रोक नहीं पाओगे, इतना बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है एक थाली और इसमें अब हम डालेंगे 1 कटोरी सुबह का बचा हुआ चावल। आप कौन सा भी चावल ले सकते हैं, रात का भी चावल आप ले सकते हैं। अब लूँगी 3 मीडियम साइज़ के आलू, इसे मैंने बॉईल करके कद्दूकस कर लिया। आप कौन सा भी चावल ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बासमती ही चाहिए, जो भी आपके घर में चावल है बचा हुआ आप ले सकते हैं। अब मैंने इसमें डाली है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हाफ छोटी कटोरी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 गाजर, उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं, अगर आपके घर में कॉर्न है तो उसे भी डाल सकते हैं, या पत्ता गोभी भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने डाली है काली मिर्च हाफ टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, इसे भून लिया है। अब मैंने हाथ पे अजवाइन ली है और इसे हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे। और इसके बाद हमें इसमें डालना है स्वादानुसार नमक। चावल में नमक है इसलिए नमक मैंने थोड़ा सा कम डाला है। और उसके बाद डाला है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून मैदा। मैदे के जगह पर आप बेसन भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है 1 कटोरी चावल का आटा, लेकिन हमें इतना नहीं डालना है, जितना ज़रूरत है उतना ही हम इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा डालेंगे और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए, अगर रात के चावल है और ड्राई है तो आप उसे मिक्सी में पीस लीजिए। ये सुबह का चावल है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसलिए मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसमें मैं और 1 टेबलस्पून चावल का आटा डालूंगी। और इसका अब हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अब मैं थोड़ा सा हाथ को तेल लगाऊंगी और इसको हमें थोड़ा सा चिकना करना है। बहुत ही बढ़िया डो तैयार हो गया है। अब हम इसे 2 हिस्सों में बांट लेंगे और इसकी हम इस तरह से 2 लोई तैयार करेंगे। अब इसे भी हम एक बाउल में निकालकर साइड में रखेंगे। अब मैंने 1 टेबलस्पून पिज्ज़ा सॉस लिया है और उसमें अब हमें डालना है हाफ टेबलस्पून मेयोनीज और इसे हमें मिक्स करना है। अगर पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इसकी जगह पर शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं, या ग्रीन चटनी भी आप ले सकते हैं। अब मैंने एक चकला लिया है और इसके ऊपर हमें लेनी है 1 लोई और उसे हमें बेलना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चकले के ऊपर थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे और उसके ऊपर लोई रखेंगे और उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा चावल का आटा डालना है। और अब हमें इसे बेलना है। जितना पिज्ज़ा बेस थिक रहता है उतना ही हमें इसे थिक बेलना है। तो देखिए, एक रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम रखेंगे साइड में और इसी तरह से अब दूसरी लोई को भी लेकर हमें बेलना है। उसके लिए भी हम थोड़ा सा चावल का आटा लगाएंगे और उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम चावल का आटा डालेंगे और उतनी ही साइज की रोटी अब हमें बेलना है। तो दूसरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इस रोटी के ऊपर लगाएंगे सॉस, जो हमने तैयार किया था, मेयोनीज और पिज्ज़ा सॉस, उसे हमें लगाना है। आप इसके ऊपर शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं या ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं।
अब हमें इसे पूरे रोटी के ऊपर स्प्रेड करना है। सॉस लगा लिया है। अब मैंने लिए है चीज़ क्यूब और इसे इस तरह से मैंने कट कर लिया है। आप कौन सा भी चीज़ ले सकते हैं, प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं या मोज़रेला चीज़ भी आप ले सकते हैं। अब हमें इस तरह से चीज़ को इसके ऊपर रखना है। आप चीज़ की जगह पर पनीर भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें एक एक पीस को इसके ऊपर रखना है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी चाट मसाला, क्योंकि चीज़ है तो चाट मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसके ऊपर अब मैं डालूंगी मिक्स हर्ब। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि इससे इसका स्वाद और भी बढ़िया लगता है। तो बहुत सारा रेड चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया है, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है। और इसके ऊपर अब मैं रखूंगी एक रोटी। देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर रोटी रखनी है और किनारों से हमें अच्छी तरह से इसे बंद करना है। अब मैंने इसे किनारों से बंद कर दिया है। अब हमें इसे कट करना है, तो इसके लिए हमें चाकू को बीच बीच में आटा लगाना है ताकि ये चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से कट होना चाहिए। आप इसे ऑयल भी लगा सकते हैं कट करने के लिए, ताकि इसके अच्छे से स्लाइस बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें ऑयल लगाकर इसे कट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप अगर एक बार इसे बनाओगे तो मुझे पता है बार बार बनाओगे, इतना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए सारे स्लाइस मैंने कट कर लिए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया स्लाइस तैयार हो गया है। और इसे हमें इस तरह से बंद करना है ताकि फ्राई करते वक्त ये खुलेगा नहीं। बस इसी तरह से अब हमें सारे स्लाइस को एक डिश में रखना है। तो सारे स्लाइस बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें इसे करना है फ्राई। तो उसके लिए मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल रख दिया था और इसे गरम कर लिया है। अब हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और अब हमें इसमें डालना है एक स्लाइस और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। तो इसे हमें अभी ज़्यादा हिलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा गरम तेल इसके ऊपर डालना है। अब हम इसे हल्के से पलटी करेंगे और अच्छा सा कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया कलर इसका आ गया है और आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और बढ़िया बन गया है। और इसी तरह से अब हम सारे स्लाइस फ्राई करेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बन गया है। आप इसके एक बार आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बन गया है, हो गया ना क्रिस्पी। हम इसे एक बार कट करके भी देखते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और इसमें चीज़ देखिए कितना बढ़िया मेल्ट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।